नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका यूपीएससी अनस्टॉपेबल में। आप हैं मेरे साथ, मेरा नाम है सुमित। और दोस्तों, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारे प्रीलिम्स एग्जाम से अगर बात करें तो उससे भी रिलेटेड है, साथ में मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साइंस एंड टेक की जहाँ तक बात है, बात हो रही है सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के ऊपर, तो उसके ऊपर पेपर में सवाल आते रहते हैं। मेंस 2022 का अगर क्वेश्चन उठाकर देखेंगे तो जेम्स वेब टेलीस्कोप के ऊपर साफ साफ डायरेक्ट क्वेश्चन जीएस पेपर 3 में साइंस एंड टेक में पूछा जा चुका है। तो फिर से दोबारा यहां पर जो सबसे ज्यादा चर्चा का मुद्दा है कि सैटेलाइट के थ्रू जो इंटरनेट देने की बात यहां पर पूरी दुनिया में चलती है, उसके ऊपर फिर से कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब यहां पर इंडिया ने एक बड़ा कदम उठाया है। एक बड़ी पहल इंडिया की तरफ से हुई है कि पहली बार इंडिया में सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट जो है गुजरात के अंदर बनाई जाएगी, पहली बार। तो यहां पर जानेंगे कि आखिर ये सैटेलाइट पोर्टल साइट होती क्या है। ठीक है, सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट आखिर होती क्या है। ये कोई वेबसाइट नहीं है, अभी आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि आखिर ये क्या है। और साथ में इंडिया के अंदर क्या डेवलपमेंट हो चुकी है जहां तक बात है सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट देने की। अगर बात करें यहां पर, आप देख सकते हैं 2015 के अंदर यहां पर जीपीएस के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सिस्टम, और जीपीएस के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहां पर दोबारा कभी भी इंटरनेट जो है सैटेलाइट के थ्रू उस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। साथ ही में प्रीलिम्स अगर 2018 की बात करें तो यहां पर भी क्वेश्चन पूछा गया है सैटेलाइट के, इंडिया का जो नाविक जो इंडिजिनस इंडिया का नेविगेशन सिस्टम है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो मेंस 2015 और प्रीलिम्स में दोनों में ही आप देखेंगे कि साइंस एंड टेक के क्वेश्चन पूछे गए हैं सैटेलाइट की जहां तक बात है डायरेक्टली। और जीएस पेपर 3 के अंदर ये टॉपिक कवर होगा, जैसा कि आप जानते हैं। डिस्कशन के दौरान आपको कुछ बातें यहां पर जो समझ आएंगी। हमारा जो मुद्दा रहेगा डिस्कशन का वो कि भाई पहली बात, ये सैटेलाइट इंटरनेट आखिर है क्या। उसके अलावा ये सैटेलाइट पोर्टल नेटवर्क साइट आखिर क्या होती है, ये आपको समझ आएगा। उसके अलावा यहां पर सैटेलाइट इंटरनेट इन इंडिया एंड द वर्ल्ड, क्या डेवलपमेंट चल रही है, क्या स्टेटस है पूरी दुनिया में इंटरनेट थ्रू द सैटेलाइट का। और साथ ही में पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स देखेंगे, सैटेलाइट जो इंटरनेट सैटेलाइट के थ्रू पहुंचाया जा रहा है, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव आखिर क्या है। आगे बढ़ने से पहले यहां पर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, इसका जवाब मैं आपको वीडियो के एंड में दूंगा। और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी प्रीलिम्स के अंदर पूछा जा सकता है। ठीक है, यहां पर कहता है कि जेम्स वेब टेलीस्कोप जो कि हबल टेलीस्कोप को रिप्लेस करेगा, वो कौन से लेग्रेंजे पॉइंट के ऊपर उसको पार किया जाएगा। कौन से लेग्रेंजे पॉइंट का मतलब होता है जब दो स्पेस बॉडीज के बीच में ऐसा पॉइंट जहां पर दोनों की ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो बैलेंस होती है, ताकि जो सैटेलाइट जो बॉडी मूव कर रही है मोशन में, वहां पर सर्कुलर मोशन में, उसको कम से कम फोर्स जो है ऑपोजिट फोर्स का सामना उसको करना पड़े और कम से कम फ्यूल सैटेलाइट का इस्तेमाल हो। यहाँ पे यानी कि यहाँ पर मोशन बैलेंस रहे, उसके ऊपर है। तो पूछता है जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है उसको कौन से लेग्रेंजे पॉइंट में रखा जाएगा, सन और अर्थ के L1 में, सन और अर्थ के L2 में, या सन अर्थ और मून L1, अर्थ और मून L2। वीडियो के एंड में इसका जवाब आपको मिल जाएगा। और अगर बात करें अभी इंटरनेट किस तरह से दिया जाता है पूरी दुनिया में और भारत के अंदर, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा टावर्स के थ्रू। हम कहते हैं कि टावर हमारे घर के पास लगा है या फिर दूर लगा है, उससे इंटरनेट की स्पीड, हमारे नेटवर्क जो है कितनी स्ट्रेंथ है नेटवर्क की, उससे फर्क पड़ता है। और साथ में उससे इंटरनेट की जो स्पीड है उस पर भी असर पड़ता है। ठीक है, तो अभी टावर्स के थ्रू यहां पर आपको देखने को मिलेगा इंटरनेट हमारे एरिया के अंदर आता है, हमारे घरों में आता है। एक टावर जो है ये वायर से कनेक्टेड होता है। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर से मान लीजिए कनेक्टेड है। अपने एरिया के अंदर ये टावर जो है आपको सिग्नल देगा और फिर आपके एरिया में इंटरनेट चलेगा। ठीक है, ये माइक्रोफाइबर यहां पर होगी, इसके थ्रू यहां पर ये सैटेलाइट्स, ये जो टावर्स हैं, ये अपने सिग्नल को ट्रांसमिट आगे करेंगे। ठीक है, और इस तरह से आपको देखने को मिलेंगे टावर्स। ठीक है, हर टावर का एक एरिया होता है। अगर टावर की रेंज से आप बाहर हैं तो वहां पर नेटवर्क की समस्या आपको होगी। और इस तरह से आप देख सकते हैं रूरल एरिया के अंदर टावर्स की डेंसिटी कम होती है, दूर दूर टावर्स लगते हैं, इसलिए रूरल एरिया के अंदर, ग्रामीण इलाकों में नेटवर्क की समस्या होती है और इंटरनेट उतना हाई स्पीड इंटरनेट इतनी आसानी से नहीं मिल पाता है। वहीं पर अगर आप शहरों में देखेंगे तो डेंसिटी टावर्स की बहुत ज्यादा हाई होती है, तो आप शहरों में कहीं पर भी चले जाएं आपको ज्यादातर नेटवर्क की कवरेज हमेशा मिलेगी, नेटवर्क जो है आपको हर जगह मिलेगा और आपका इंटरनेट और आपकी कनेक्टिविटी बढ़िया बनी रहेगी। ठीक है, तो इस तरह से अभी जो इंटरनेट दिया जाता है उसके अंदर टावर्स की आप रेंज में हो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन सैटेलाइट की अगर बात करें, ये क्या करेगा, मान लीजिए कोई टावर की रेंज से बाहर है, पहाड़ी इलाकों के अंदर, बड़े ग्रामीण क्षेत्रों में, तो वहां पर जो इनएक्सेसिबल एरिया है वहां पर इंटरनेट के एक्सेसिबिलिटी बहुत कम हो जाएगी, वहां पर हाई स्पीड इंटरनेट चलाना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन अगर बात करें सैटेलाइट सिस्टम की, सैटेलाइट जो है के थ्रू अगर आप इंटरनेट देंगे तो आप ऐसे एरिया में भी इंटरनेट दे सकते हैं जहां पर
इनएक्सेसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। जो दूर दराज इलाके हैं वहां पर भी आप इंटरनेट की सुविधा दे सकते हैं, हाई स्पीड इंटरनेट की। कैसे? क्योंकि एक टावर वाले फंक्शन पे काम नहीं करता है, टावर के फंक्शन की यहां पर कोई जरूरत नहीं है, यहां पर सैटेलाइट से काम होता है। कैसे? यहां पर एक ग्राउंड स्टेशन होगा, यहां पर एक ग्राउंड स्टेशन होगा और इस ग्राउंड स्टेशन में एक रिसीवर और ट्रांसमीटर होगा। ठीक है, यहां पर क्या होगा, डेटा डाउनलिंक और अपलिंक लिंकेज होगी। ठीक है, यानी कि यहां पर इंटरनेट की लिंकेज होगी, किससे? सैटेलाइट से। यहां से डेटा सैटेलाइट में जाएगा और फिर सैटेलाइट से सीधा हमारे डिश एंटीना के अंदर आएगा। जैसे अभी टीवी की अगर बात करें तो हमारे घर पे डिश टीवी का या फिर टाटा स्काई का सैटेलाइट के लिए रिसीव करने के लिए रिसीवर लगा होता है, डिश लगा होता है हमारे घरों पे। उसी तरह से रिसीवर यहां पर डिश के थ्रू इंटरनेट हमारे घर पे आ सकता है, कोई वायर की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ऐसे में क्या होगा, गांव का जो एरिया है, पहाड़ों का जो इलाका है, वहां पर भी आप इंटरनेट सैटेलाइट के थ्रू पहुंचा सकते हैं, हाई स्पीड इंटरनेट। इसके मल्टीपल इफेक्ट होंगे इकोनॉमी में, एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में, स्टार्टअप इकोसिस्टम में, मल्टीपल इसके पॉजिटिव इंपैक्ट्स होंगे। तो यहां पर किसी वायर की जरूरत नहीं है, इस तरह से डेटा सैटेलाइट में जाएगा और कहीं पे भी आप उसको ट्रांसमिट कर दीजिए। बस आपको एक ग्राउंड स्टेशन की जरूरत होगी और एक सैटेलाइट की ऊपर। अब अगर बात करें सैटेलाइट से, अगर बात करें जब धरती पर कम्युनिकेशन किया जाता है तो सैटेलाइट्स को कुछ ऑर्बिट्स के अंदर अर्थ के चारों तरफ घुमाया जाता है, यानी कि कुछ ऑर्बिट्स होते हैं जहां पर सैटेलाइट अपनी मोशन करता है अर्थ के चारों तरफ। डिपेंड करता है सैटेलाइट से हम क्या काम ले रहे हैं, हम उसको उस ऑर्बिट में डालते हैं। जैसे अगर बात करें, यहां पर आपको दिखेगा एक है लो अर्थ ऑर्बिट, जो कि लगभग 1000 से 2000 किलोमीटर तक आपको एल्टीट्यूड पर दिखेगा। उसके अलावा और पीछे जाएंगे धरती के सरफेस से तो आपको यहां पर मीडियम अर्थ ऑर्बिट दिखेगा, जो कि 10,000 से 20,000 किलोमीटर के रेंज में आपको मिलेगा, यानी कि 20,000 तक आपको मीडियम अर्थ ऑर्बिट मिलेगा। उसके अलावा सबसे हाईएस्ट फिर आपको मिलेगा लगभग 35 से 36,000 किलोमीटर की हाइट पर आपको जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट आपको मिलता है। ठीक है, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट मिलता है। यहां पर अगर बात करें लो अर्थ ऑर्बिट में कौन से सैटेलाइट्स डाले जाते हैं, वो सैटेलाइट जो अर्थ की इमेजिंग करते हैं, यानी कि रिमोट सेंसिंग। जैसे कि आपको मैपिंग करनी है, जहां पे धरती का सरफेस देखना है, धरती की फोटोज क्लियर आए। ठीक है, मैपिंग के लिए इस्तेमाल करने वाले, फोटोज के लिए इस्तेमाल करने वाले, सर्वे के लिए लैंड सर्वे इस्तेमाल करने वाले, उसके अलावा जासूसी करने वाले सैटेलाइट्स सब आपको लो अर्थ ऑर्बिट में मिलेंगे। मीडियम अर्थ ऑर्बिट में आपको ये जितने भी जीपीएस, ग्लोनास, ये सब आपको यहां पर मिलेंगे, नेविगेशन सिस्टम वाले सब आपको मीडियम अर्थ ऑर्बिट में मिलेंगे। उसके अलावा अगर बात करें जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर तो यहां पर आपको कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स मिलेंगे, यानी कि कम्युनिकेशन करना है तो आपको सबसे ऊंचे वाले सैटेलाइट, सबसे ऊंची हाइट पर, यानी कि 36,000 किलोमीटर पर सैटेलाइट को रखना होगा। अब आप यहां पर एक चीज ये देखेंगे कि कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेशन हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम यहां पर देखें जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या कर रहा है, धरती पर सबसे बड़े एरिया को कवर कर रहा है, वहीं पर लो अर्थ ऑर्बिट धरती पर सबसे कम एरिया को कवर कर रहा है और जियो स्टेशनरी सबसे ज्यादा एरिया को कवर कर रहा है। ठीक है, जियो स्टेशनरी में सबसे ज्यादा एरिया कवर हो रहा है और लो अर्थ ऑर्बिट में सबसे कम एरिया कवर हो रहा है। तो हमारी बेटर चॉइस होनी चाहिए कि हम जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर क्या करें, अपने सैटेलाइट को डालें और वहां से इंटरनेट की सुविधा लें। तो अगर आप इंटरनेट की सुविधा जियो स्टेशनरी यानी कि सबसे ऊंचाई वाले ऑर्बिट में सैटेलाइट को पार्क करके अगर वहां से लेना चाहेंगे तो आपको बस 3 सैटेलाइट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर सैटेलाइट्स होते हैं सिर्फ 3 सैटेलाइट्स पूरी धरती को कवर कर लेते हैं, क्योंकि इनकी रेंज, इनका कवरेज एरिया इतना ज्यादा होता है। अब समस्या यहां पर यह है कि हम इन 3 सैटेलाइट्स को क्यों यूज नहीं कर सकते हैं, सिर्फ 3 सैटेलाइट्स को यूज क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर 3 सैटेलाइट्स को यूज करेंगे तो हमारा धरती से डिस्टेंस बढ़ जाता है। ऐसे में क्या होता है, जो डेटा आने जाने की धरती तक जो समय है वो बढ़ जाता है और इसे कहते हैं लेटेंसी, इसे कहते हैं डेटा लेटेंसी, यानी कि डेटा ट्रांसफर में टाइम बढ़ जाता है। अब इसमें समस्या क्या होती है, इसमें समस्या यह होती है कि अगर आप यहां पर बात करें, कहता है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में अगर आप डालेंगे तो 250 मिली सेकेंड्स तक आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपको कई बार 400 मिली सेकेंड्स तक का डेटा डिले हो सकता है। अब ऐसे में क्या होगा, ऐसे में जो अगर आप हैवी फाइल कोई भेज रहे हैं तो उसके अंदर समस्या नहीं आएगी, फाइल पूरी चली जाएगी, उसकी स्पीड भी लगभग उतनी ही रहेगी, लेकिन जैसे रिस्पॉन्स टाइम होता है उसमें समस्या होगी। जैसे आपने क्लिक करा तो तुरंत आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, हो सकता है 1 सेकंड का उसके अंदर डिले हो जाए। हो सकता है कोई वीडियो गेम अगर आप खेल रहे हैं,
आप अगर कुछ जिसमें रियल टाइम चीजें करनी होती है इंटरनेट पे, तो अगर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो 1 सेकंड बाद गोली चलेगी, 1 सेकंड बाद आपका रिस्पॉन्स आएगा। तो यहां पर जहां पर रियल टाइम चीजें इंटरनेट में करनी है आने वाले जमाने में मेटावर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जितनी भी चीजें होंगी रियल टाइम चीजें इंटरनेट के थ्रू होंगी। तो वहां पर हम जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर जो रियल टाइम रिस्पॉन्स होगा वो डिले होकर आएगा, डेटा लेटेंसी ज्यादा होगी, ठीक है। और अगर बात करें यहां पर तो कहता है कि 10 गुना ज्यादा लेटेंसी होती है फाइबर ऑप्टिक्स, जो अभी हम लैंड के थ्रू फाइबर ऑप्टिक्स के थ्रू इंटरनेट को ऑपरेट करते हैं, उससे 10 गुना ज्यादा डेटा लेटेंसी हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। इसीलिए यहां पर हम नहीं करते हैं। लेकिन अगर बात करें लो अर्थ ऑर्बिट की, लो अर्थ ऑर्बिट को अगर आप देखें तो लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट जो है धरती के ज्यादा पास है, तो यहां से अगर इंटरनेट हम यूज करेंगे इस सैटेलाइट से, तो यहां पर डेटा लेटेंसी कम हो जाएगी, ठीक है। तो समस्या यह है कि भाई, लेकिन यहां पर समस्या कवरेज की है, एरिया बहुत कम कवर करता है। और इसकी लेटेंसी कितनी है? इसकी लेटेंसी फाइबर ऑप्टिक्स के बराबर ही लगभग होती है, यानी कि ठीक ठाक हमें रियल टाइम में ये रिस्पॉन्स दे देगा। तो यहां पर एरिया बहुत कम है, समस्या यह है। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन 3 सैटेलाइट से काम चल जाता, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में यूज करते, लेकिन अब हम लियो को यूज कर रहे हैं, इसलिए हमें मल्टीपल सैटेलाइट्स की जरूरत पड़ेगी। और धरती पर इंटरनेट अगर सैटेलाइट्स के थ्रू लेना है तो आपको ऐसे पूरा एक जाल बिछाना पड़ेगा सैटेलाइट्स का धरती के ऊपर, तब आप हाई स्पीड इंटरनेट हर एरिया में ऑपरेट कर पाएंगे। अब अगर बात करें, यहां पर हमने क्या बात कही थी, अभी हमने बात की थी कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर कम्युनिकेशन सैटेलाइट होते हैं और लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर रिमोट सेंसिंग यानी कि अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट्स होते हैं। लेकिन आपको एक चीज यहां पर याद रखनी पड़ेगी, एक अच्छा फैक्ट हमें यहां पर देखने को मिलता है, जो कि आप प्रीलिम्स में कभी भी पूछा जा सकता है घुमाने के लिए। कहता है कि GI सैट जो है ये जियो इमेजिंग सैटेलाइट है, अर्थ की फोटो खींचने वाला इमेजिंग सैटेलाइट है। पहला ऐसा इंडिया का सैटेलाइट है अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट जो कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर डाला गया है। तो अगर पेपर के अंदर पूछेगा कभी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर कम्युनिकेशन सैटेलाइट होते हैं, बिल्कुल होते हैं। लो अर्थ ऑर्बिट में रिमोट सेंसिंग होते हैं, ठीक है। अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट होते हैं, बिल्कुल होते हैं, ठीक है। इमेजिंग सैटेलाइट बिल्कुल होते हैं। लेकिन पूछेगा क्या जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में भारत का कोई भी सैटेलाइट नहीं है जो कि अर्थ इमेजिंग के लिए इस्तेमाल होता हो, तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, क्योंकि यहां पर GI SAT-1 जो है ये अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है। लेकिन ये कहां पर पार्क है? ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर कम्युनिकेशन वाले ऑर्बिट में पार्क्ड है। अब अगर बात करें इंटरनेट किस तरह से दे सकते हैं सैटेलाइट के थ्रू, हमने देख लिया कौन सी कंपनियां इंटरनेट ऑलरेडी दे रही हैं सैटेलाइट्स के थ्रू। तो यहां पर OneWeb एक कंपनी है, ठीक है। ये यूके बेस्ड कंपनी है, लेकिन इसके अंदर मेजर शेयर होल्डिंग और मेजर इन्वेस्टिंग किसकी है? भारती एयरटेल की, ठीक है। तो भारती एयरटेल इसके अंदर एक मेजर इन्वेस्टर है। और यहां पर अगर बात करें, इसका एक प्रोजेक्ट है 5 to 50 सर्विस, जिसके तहत ये क्या करता है, 50 डिग्री लैटिट्यूड, नॉर्थ का 50 डिग्री लैटिट्यूड जो है उसके ऊपर की जितनी भी कंट्रीज हैं उसमें ये ऑलरेडी यहां पर सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट सर्विस दे रहा है। और यही कंपनी ऐसी है जिसने अभी गुजरात सरकार के साथ मेमोरेंडम साइन किया है, जहां पर गुजरात के अंदर एक ग्राउंड स्टेशन बनाया जाएगा सैटेलाइट्स को कनेक्ट करने के लिए, एक ग्राउंड स्टेशन से, ठीक है। वो कैसे होगा वो देखेंगे यहां पर। चलिए, स्टारलिंक जो है स्पेसएक्स का है, ये भी यहां पर देने वाला है। इंडिया के अंदर बात चल रही थी, लेकिन सरकार से इसको अभी तक मंजूरी, लाइसेंस नहीं मिला है, जबकि प्री ऑर्डर्स इसको ऑलरेडी मिल चुके थे। अभी तक स्पेसएक्स को सरकार ने जो है सैटेलाइट इंटरनेट की परमिशन नहीं दी है, और एलन मस्क की कंपनी है, आप जानते हैं। उसके अलावा अमेजॉन का है प्रोजेक्ट कायपुर, ठीक है। अमेजॉन का प्रोजेक्ट कायपुर ये भी दुनिया में इंटरनेट देता है सैटेलाइट के थ्रू। उसके अलावा गूगल ने एक यूनिक प्रोजेक्ट चालू करा था, प्रोजेक्ट लून, जो कि 2013 में यूज हुआ, शुरू किया गया था, और 2021-22 के अंदर इसको बंद कर दिया गया। इसके अंदर हाई एल्टीट्यूड, लगभग स्ट्रेटोस्फेरिक हाइट पर हाई एल्टीट्यूड बलून्स के थ्रू एरिया धरती का कवर किया जाता है, वहां पर इंटरनेट पहुंचाया जाता है। और अगर बात करें, अभी OneWeb ने जो गुजरात की सरकार के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, इसके अंदर सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट बनाई जाएगी। ये क्या होती है? ये कुछ इस तरह से आपको जमीन पर बड़े बड़े रिसीवर्स और ट्रांसमीटर्स दिखेंगे, एंटेना जैसे। ये क्या करेंगे? ये वही काम करेंगे जो हमने सबसे पहले देखा था कि ये आपको नीचे जमीन पर लिखे हुए जो दिख रहे हैं, यही सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट है, ठीक है। इनके बहुत सारा एरे, यानी कि एरे ऑफ सैटेलाइट, यानी कि बहुत सारे सैटेलाइट्स, एक जो ग्राउंड स्टेशन है, रिसीवर्स लगाए जाते हैं जो कि सैटेलाइट से कनेक्ट करेंगे और बाकी जगह पर इंटरनेट पहुंचाएंगे, ठीक है। तो अभी
जो लगेगा गुजरात के अंदर, वो ये इस तरह से जमीन पर रिसीवर्स लगाए जाएंगे, ग्राउंड स्टेशंस लगाए जाएंगे, ठीक है। ये ग्राउंड स्टेशन है, जमीन पर लगाए जाएंगे। और पूरे इंडिया को कवर करने के लिए वनवेब कहता है कि लगभग 2 ऐसे ग्राउंड स्टेशन की जरूरत पड़ेगी, एक गुजरात में और एक इंडिया के सदर्न पार्ट के अंदर। अब यहां पर समस्या क्या है? यहां पर समस्या यह है कि अर्थ को अगर आप लो अर्थ ऑर्बिट से इंटरनेट देना चाहते हैं तो आपको बहुत सारे सैटेलाइट्स इस्तेमाल करने होंगे, एक जाल बिछाना पड़ेगा। जाल बिछाने से अगर हम देखें यहां पर एक डेटा, यहां पर यूएन ऊसा का यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर कहता है कि भाई ऑलरेडी 2023 के अंदर कितने सैटेलाइट्स हैं? लगभग 11,330, 11,000 से भी ज्यादा सैटेलाइट्स अर्थ के चारों तरफ घूम रहे हैं। कब? 2023 के अंदर। अगर बात करें 2019 के अंदर कितने आपको सैटेलाइट्स दिखेंगे, तो ये बात है टोटल सैटेलाइट्स धरती के चारों तरफ घूम रहे हैं और इनकी 2022 से 40% ज्यादा हैं, लगभग 37% यानी कि 40% के आसपास मान लीजिए, 37% 2022 से ज्यादा आपको 2023 में धरती के चारों तरफ सैटेलाइट मिल रहे हैं। कारण क्या है? कारण है क्योंकि अब हम लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट्स छोड़े जा रहे हैं। अगर बात करें लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स 2019 में अगर आप देखें तो 2019 में आपको 2000 मिलेंगे, ठीक है, लो अर्थ ऑर्बिट में। उसके अलावा अगर अब बात करें तो अकेले स्पेस एक्स जो है 4000 से ज्यादा लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट छोड़ चुका है और इसीलिए टोटल नंबर जो बढ़ चुका है धरती के चारों तरफ सैटेलाइट्स का, वो 11,000 से भी ऊपर हो चुका है। और आप देख सकते हैं ऐसे में क्या यहां पर खतरा पैदा होता है? स्पेस जंक का, स्पेस डेब्री का, यानी कि धरती के चारों तरफ स्पेस में मलबा सैटेलाइट्स का इकट्ठा हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे सैटेलाइट पुराने हो जाते हैं, वो आउट ऑफ यूज हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं, तो फिर वो ऐसे ही मंडराते रहते हैं। अब यहां पर आपको एक और प्रीलिम्स फैक्ट देखने को मिलेगा कि इसे एक फेनोमेना जनरेट होता है जिसे कहते हैं केसलर सिंड्रोम। केसलर सिंड्रोम क्या होता है? जब धरती के चारों तरफ आप इतने सारे सैटेलाइट्स जमा कर देंगे कि उनमें से कुछ वर्किंग होंगे, कुछ इनएक्टिव होंगे। ऐसे में यह होगा कि जब कोई सैटेलाइट पुराना होकर किसी सैटेलाइट का कोई टुकड़ा टूटा और वो दूसरे सैटेलाइट से टकराया, ये एक चेन रिएक्शन जनरेट कर देगा जिसमें एक टुकड़ा दूसरे से टुकड़ा कर टुकड़े और बनाएगा, वो टुकड़े आपस में टकराएंगे और टुकड़े बनाएंगे और इस तरह से एक चेन रिएक्शन चल जाएगी जिसमें सारे सैटेलाइट्स एक दूसरे से टकरा कर पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो एक डोमिनो इफेक्ट जनरेट कर देगा, सैटेलाइट्स तबाह हो जाएंगे सारे। इसे कहते हैं केसलर सिंड्रोम, जिसमें स्पेस डेब्री इतना जनरेट हो जाएगा कि एक दूसरे से टकराकर समस्या पैदा कर देगा। उसके अलावा जब इतने सारे सैटेलाइट्स धरती के चारों तरफ होंगे तो हम जब अर्थ से यूनिवर्स को ऑब्जर्व करते हैं, स्पेस बॉडीज को ऑब्जर्व करते हैं, तो उनको भी ऑब्जर्व करने में समस्या पैदा होती है। और उसके अलावा बात करें, यहां पर कहता है कि 2030 तक 1 लाख सैटेलाइट्स अर्थ के चारों तरफ हो सकते हैं, जो कि ठीक है हमारी जरूरत है, लेकिन हमें यह भी देखना पड़ेगा कि यह जरूरत कहीं हमारे लिए समस्या ना बन जाए, ठीक है। और जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं स्पेशल क्लास के अंदर। यहां पर हम 6th से 8वीं क्लास तक की एनसीईआरटी हिस्ट्री की अब शुरू करने जा रहे हैं और बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। साथ में प्लस कोर्स में आप मेरे साथ ऑलरेडी हिस्ट्री की 9th से 12th तक की हम एनसीईआरटी कर रहे हैं और अब मिडिवल हिस्ट्री शुरू हो चुकी है। अनअकैडमी का कोई सा भी कोर्स खरीदना हो तो एसएमके लाइव कोड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एसएमके लाइव लगाएंगे तो आप किसी भी कोड को इस्तेमाल, किसी भी कोर्स पर आप डिस्काउंट ले सकते हैं। उसके अलावा आपको यहां पर देखने को मिलेगा कि आपके लिए 12, 18 और 24 महीने के कोर्सेज हैं अवेलेबल ऑलरेडी, और एक्सटेंडेड मंथ्स भी आपको इसमें दिखते हैं। प्री मेंस इंटरव्यू तीनों ही स्टेजेस की आपको तैयारी कराई जाती है। यूपीएससी के लिए नोट्स भी मिलते हैं। 2024 के लिए फाउंडेशन बैच चल रहा है, इसके अंदर 1-on-1 मेंटोरशिप, प्री मेंस और प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज आपको मिलती है। साथ में 2024 के लिए हिंदी मीडियम का प्रतिज्ञा बैच चल रहा है, आप इसको भी यहां पर देख सकते हैं। कोड याद रखेंगे SMK लाइव, ठीक है। SMK लाइव इस्तेमाल करके आप कोई सा भी कोर्स ले सकते हैं। साथ में ऑप्शनल भी आपको यहां पर देखने को मिलते हैं, सभी सब्जेक्ट्स ऑप्शनल आपको तैयार कराए जा रहे हैं। उसके अलावा अगर यहां पर देखें, मंथली करंट अफेयर मैगजीन भी लॉन्च हो चुकी है, तो यहां पर एक अच्छी चीज है कि आपको एक यूनिक वे के अंदर इंटरैक्टिव तरीके से आप मंथली करंट अफेयर्स को भी कवर कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा ऑफलाइन सेंटर आपको अब देखने को मिलेगा। साथ में मुखर्जी नगर में हिंदी मीडियम का भी ऑफलाइन सेंटर खुल चुका है, याद रखेंगे कोड SMK लाइव। अब इस सवाल का जवाब देंगे, कौन से लैग्रेंजे पॉइंट में जेम्स वेब टेलीस्कोप को पार्क किया गया है? तो इसका सही जवाब है सूरज और धरती के बीच में जो L2 पॉइंट है, L2 पॉइंट, यहां पर इसे पार्क किया गया है। ये कभी भी पेपर में पूछ सकता है अगर मुश्किल क्वेश्चन बनाएगा तो एग्जामिनर। उसके अलावा ये क्वेश्चन है, इसको देख सकते हैं, 2018 का ये क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट करेंगे, PYQ का, और कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। और मुझसे जुड़ने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। साथ में PDF के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा और मेल भी कर सकते हैं अगर कोई और डाउट है तो। तब तक पढ़ते रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद दोस्तों।